Hello everyone, welcome to our channel and I am back with another video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में और ऑप्शंस के साथ ही साथ मैं आपको उनके रिटर्न्स के बारे में और उनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले पीपीएफ के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। उसके बाद हम सुकन्या समृद्धि योजना कवर करेंगे। उसके बाद हम एफडी के बारे में बात करेंगे एंड लास्टली एनएससी के बारे में, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीएफ से। पीपीएफ एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हम बात करें इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के रिटर्न की, तो गवर्नमेंट पीपीएफ के रिटर्न्स हर 3 महीने में रिवाइज करती है और करेंटली इस स्कीम का रिटर्न चल रहा है 7.1 और यूजुअली पीपीएफ का जो रिटर्न होता है वो एफडी से 1% ज़्यादा होता है। अगर हम इसके लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, यानी कि आप 15 साल के बाद ही इस स्कीम में से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि 5 साल बाद आप 50% अमाउंट अपने टोटल सेविंग्स का विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ रेयर केसेस में और इमरजेंसी केसेस में आप 100% अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये सिर्फ बहुत ही रेयर केसेस में और बहुत इमरजेंसी केसेस में ही पॉसिबल होता है। इस स्कीम के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप 1.5 लाख तक का अपना टैक्स भी बचा सकते हैं, प्लस मैच्योरिटी पीरियड पे इसका अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉवल के टाइम पे भी आपको इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको एनुअली मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ का करना होता है और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट टैक्स आप सिर्फ 1.5 लाख तक ही एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है। मिनिमम आपको 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, विड्रॉवल के टाइम पे भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो इन सब बेनिफिट्स की वजह से पीपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम बन चुकी है। तो अब बात करते हैं SCSS की, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का करेंट रिटर्न चल रहा है 7.4%। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है और अगर आप चाहें तो इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि आप एफडी में करते हैं, और इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ का करना होता है और मैक्सिमम आप इसमें 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉवल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट उस पर कुछ पेनल्टीज होती हैं, जैसे कि अगर आप 1 साल से पहले अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपको इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो अमाउंट का 1.5% काट के आपको अमाउंट दे दिया जाएगा और वहीं अगर आप 2 साल बाद अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो 1% काट के आपको अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस स्कीम में हर इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसकी एज लिमिट 60 से ऊपर है, बट 55 से 60 की एज लिमिट वाले लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि या तो आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया हो या तो फिर आपने रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया हो। तो इस केस में 55 से 60 के बीच वाले लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें तो सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एफडी। इसके बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। एफडी की फैसिलिटी सारे बैंक्स में अवेलेबल होती है और काफ़ी टाइम से इसका इंटरेस्ट रेट 5 to 6% चल रहा है। यूजुअली लोग एफडी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये सेविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एफडी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें, अगर आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप टैक्स सेविंग एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस स्कीम में
पेरेंट्स अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर 1 साल से 10 साल तक की बच्चियों का अकाउंट इसमें ओपन हो सकता है। आप जब भी ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको इसमें 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है। इस स्कीम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 250 रुपीज़, यानी कि आप कम से कम 250 रुपये आपको एनुअली इसमें इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो इस स्कीम का पहला जनरल रूल तो यही है कि आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, और दूसरा कि आप इस स्कीम में से 21 साल बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसके भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि जब आपकी बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उस टाइम पे आप टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 50% विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 50% आप 21 साल कंप्लीट होने पे विड्रॉ कर सकते हैं। इस स्कीम का कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रिवाइज होता है और करेंटली इसका रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 7.6%। और अगर आप टैक्स डिडक्शन चाहते हैं तो आप ATC के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप इस स्कीम में से पैसे विड्रॉ करते हैं बच्चे के 18 साल का होने पर या फिर 21 साल बाद, उस टाइम पे भी आपको इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। नाउ मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, जो कि है NSC, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये एक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये एक गारंटीड रिटर्न सेविंग स्कीम है, यानी कि इसमें आप सर्टिफिकेट लेने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपको कितना % रिटर्न मिलेगा, और जितने साल का आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं उतने साल बाद आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट सेम रिटर्न पर मिल जाता है। यानी कि अगर आप 5 साल के लिए ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं 7% के इंटरेस्ट पे, तो 5 साल बाद आपको टोटल कंपाउंडेड इंटरेस्ट इसका मिल जाएगा। 2015 तक पोस्ट ऑफिस 2 टाइप के सर्टिफिकेट देता था, एक 5 साल के लिए और एक 10 साल के लिए, बट 2015 के बाद से सिर्फ एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अवेलेबल है जो कि है 5 साल के लिए। इस स्कीम का करंट रेट ऑफ रिटर्न 6.8 चल रहा है। ये एक जैसा कि मैंने आपको बताया गारंटीड रिटर्न स्कीम है, इसमें रिस्क बहुत ही कम इन्वॉल्व होता है। मिनिमम अमाउंट आपको इस स्कीम में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो आप सेक्शन ATC के अंदर 1.5 लाख तक का आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है जो कि गारंटीड रिटर्न स्कीम है, इसे हम नो रिस्क स्कीम भी बोलते हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की, लेकिन ये लगभग सारी ही बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे, जिनमें कि हमने देखा कि 7 से 7.5% से ज़्यादा रिटर्न किसी भी स्कीम में नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड्स का रिस्क बहुत ही मॉडरेट हो जाता है, और अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की तो वो भी हमें हमेशा 12 से 15 और उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। अगर हम हिस्टोरिक रिटर्न्स भी देखें म्यूचुअल फंड्स के तो वो भी काफ़ी बेटर हैं। एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको ईजिली 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है विद अ वेरी मॉडरेट रिस्क। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन्वेस्टो कैफे की वेबसाइट पे जाके कैसे SIP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल डेटा रेडी किया है जिसमें कि मैंने सारी स्कीम्स मेंशन करी हैं जिन स्कीम्स के बारे में हमने वीडियो में बात की है, और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड कॉलम लिया है, प्लस मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड लिया है, रेट ऑफ रिटर्न लिए हैं और कितना कॉर्पस जनरेट हो सकता है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके मेंशन किया है। तो अगर इन स्कीम्स में हम 10 साल के लिए 10,000 रुपये अगर मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं तो इनके रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारा इतना कॉर्पस अप्रॉक्सीमेटली जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने बात किया था कि इन सभी स्कीमों का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6 से 7% का है। तो इन स्कीम्स में अगर इन रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कुछ 16, 17 और 18 लाख तक का कॉर्पस जनरेट होता है। और वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन म्यूचुअल फंड्स ले लिए हैं, जैसे कि मैंने एक ब्लू चिप फंड ले लिया है, एक मल्टी कैप फंड ले लिया है, एक स्मॉल कैप फंड ले लिया है और एक टैक्स सेविंग फंड भी लिया है मैंने।
तो इन फंड्स में भी अगर हम सिर्फ 10 साल के लिए 10,000 रुपये मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कुछ इतना कॉर्पस जनरेट होगा। मैंने इन म्यूचुअल फंड्स का पिछले 10 साल का एक एग्रीगेट रेट ऑफ रिटर्न लिया है जो इन स्कीम्स ने, इन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 10 साल में परफॉर्म किया है। ये वही रेट ऑफ रिटर्न्स मैंने इन शीट में मेंशन किए हैं। तो अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स में 10 साल के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कुछ 26 से 33 लाख तक का कॉर्पस जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर इन एक्सेल शीट से आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन स्कीम्स में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पे आपके कॉर्पस में कितना डिफरेंस आ रहा है। बट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है और वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर पे और उनके रिस्क एपेटाइट पे और उनके इन्वेस्टमेंट पर्पस पे। सो अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट पर्पस यू कैन चूज एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम अमंग दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक करिए एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी विल बी कमिंग विद आवर अनदर वीडियो सून।